तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्री थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस लाइक कास्टिंग, कारपेंटरिंग, वेल्डिंग एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कास्टिंग हम देखने वाले हैं। कास्टिंग बेसिकली होता क्या है, और भी जो कारपेंट्री और वेल्डिंग है वो सारे प्रोसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो सीरीज के अंदर ही। और प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा पिछला वीडियो है उन वीडियो को अगर आप एक्सेस कर लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं कास्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इन कास्टिंग द मोल्टेन मेटल इज poured into a refractory mold with a cavity of the shape to be made and allowed to be solidify, and after solidification यानी solidification के बाद जो desired metal होगा, ऑब्जेक्ट इज टेकन आउट फ्रॉम द मोल्ड, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो टेक किया जाएगा किससे, जो मोल्ड होते हैं उनसे। एंड द सॉलिडिफाइड ऑब्जेक्ट इज नॉन एज कास्टिंग, एंड ये जो सॉलिडिफाइड ऑब्जेक्ट होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। ओके, उसका कह रहा है कि सैंड मोल्ड्स आर जनरली यूज्ड फॉर कास्टिंग, यानी जो सैंड मोल्ड्स होते हैं उनको जनरली कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। हाउएवर दे कैन नॉट मेंटेन बेटर टॉलरेंस एंड स्मूथ सरफेस फिनिश, यानी जो अगर मतलब बेटर कह सकते हैं कि टॉलरेंस और स्मूथ सरफेस को कैरी ना भी करे तभी भी इसका यूज किया जाता है। एंड दस नाउ डे मेटेलिक मॉडल्स आर मोर कॉमन। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में आप देख सकते हैं 8-9 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। सारे पॉइंट्स को आप लोग एक बार इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और चीजें बहुत कम, मतलब कहने का मतलब है कि समय बहुत कम है, एग्जामिनेशन काफी नजदीक है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चीजों को लेके चल रहा हूँ, ताकि कम से कम नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा तो आप खुद से ही पढ़ के चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पे उसके लिमिटेशन है, लिमिटेशन स्टैंड हैं, सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला आता है डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न अलाउंस, यानी जो अलग अलग टाइप के पैटर्न अलाउंस होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से उनका यूज होता है। तो उसके जो पैटर्न्स है, पैटर्न्स के बारे में बेसिक सा डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, और उसके टाइप्स भी दिए गए हैं, जिसमें आपका टाइप क्या है, श्रिंकेज अलाउंस है, ड्राफ्ट अलाउंस है, मशीनिंग अलाउंस है, और डिस्टॉर्शन अलाउंस है, रैपिंग अलाउंस है। और ये सारे अलाउंस क्या होते हैं, सारे अलाउंस अच्छी तरीके से पैराग्राफ के माध्यम से दिए गए हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। देन उसके बाद आप क्या कीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स को ब्रेक करके लिख लीजिएगा, ताकि याद करने में आपके लिए आसानी हो। ओके, ये आपका मशीनिंग अलाउंस है, मशीनिंग अलाउंस के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका जो डिस्टॉर्शन या जिसे हम लोग कैम्बर अलाउंस कहते हैं, और रैपिंग जिसे हम लोग सैकिंग अलाउंस कहते हैं, ये भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद जो वेरियस मेथड्स होते हैं कास्टिंग के, वो होते हैं जिसमें आपका आता है डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, कंटिन्यूअस कास्टिंग एंड मेलिएबल कास्टिंग। अब सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आपका 3 प्रकार का होता है: ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूग्ड। ओके, तो ये डाई कास्टिंग क्या होता है, डाई कास्टिंग के बारे में पूरा यहाँ पे मॉड्यूल बताया गया है। अब डिफरेंट आता है, डिफरेंस बिटवीन मोल्डिंग एंड कास्टिंग, यानी मोल्डिंग और कास्टिंग के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो ये डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि कास्टिंग के हैं, आप उनको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और उसके टाइप क्या होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में पूरा प्रोसेस इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। पैराग्राफ को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप चीजों को पॉइंट वाइज देकर लिख लीजिएगा। क्योंकि मैं चीजों को जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है और अकेले ही सारे सब्जेक्ट को हैंडल करना है, तो थोड़ी सी चीजें जल्दी जल्दी हो सकती हैं। ओके, लेकिन जो चीजें प्रोवाइड की जा रही है टू द पॉइंट है, आप अच्छी तरीके से अपने नोट्स को इससे बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का टाइप भी दिया गया है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनको अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, इत्मीनान से आप समझ के लिख सकते हैं। ओके, ये उसका कुछ डायग्राम है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का। तो मैं हर वीडियो के अंदर यही बात कहता हूं कि अगर किसी भी टॉपिक के अंदर डायग्राम है, फिगर, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि आप उस डायग्राम फिगर को बनाइए, क्योंकि वही बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है, आप उसको अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं। अब कुछ शॉर्ट नोट आते हैं जो कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे कास्टिंग डिफेक्ट क्या होता है, तो कास्टिंग डिफेक्ट को आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, ब्लो होल्स को लिख लेना है, और उसके जो अलग अलग ब्लो होल्स हैं आप इस फिगर को देख लीजिएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा। इसके कॉजेस भी यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, उसके साथ साथ आपके कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है ये, इन सारे बेसिक डेफिनेशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, सारी चीजें काफी इजी हैं, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, आप इनको अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं।
अब इसी के अंदर आता है कारपेंट्री क्या होता है। तो कारपेंट्री से आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, कारपेंट्री होता क्या है बेसिकली। तो इसके बारे में, कारपेंट्री के बारे में पूरा प्रोसेस यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। आप उनको अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे जो भी इसके क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, आप देख लीजिए। और जिसमें आपका अब मेकिंग एंड मेजरिंग टूल्स, यानी कौन कौन से टूल्स मेकिंग और मेजरिंग के लिए यूज किए जाते हैं कारपेंट्री में। कटिंग टूल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, जिसमें साव है, चीजल है, एक्स है। अब प्लानिंग टूल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, जिसमें जैक प्लान है, ट्राइंग प्लान है, स्मूथिंग प्लान है, प्लग प्लान है, साथ ही साथ मेटल प्लान है, एक्सेट्रा। उसके साथ साथ आपका बॉन्डिंग और ड्रिलिंग के लिए कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं, फिक्सिंग एंड स्ट्रेकिंग के लिए कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं, उसके साथ साथ आपका मिसलियस टूल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के कारपेंट्री ज्वाइंट्स होते हैं, वो ज्वाइंट्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं, क्या क्या उनका अंदर का फंडामेंटल होता है, वो सारे फंडामेंटल यहाँ पे लिखे गए हैं। छोटा सा पैराग्राफ है, आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ के चीजों को समझ सकते हैं। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग से भी आपको अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। कोई बहुत बड़ा कोई नया टर्म ये नहीं है, लेकिन चूंकि आपके सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे वेल्डिंग आपको दिया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, प्लास्टिक वेल्डिंग एंड फ्यूजन वेल्डिंग। अब प्लास्टिक वेल्डिंग के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसके अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं। प्लास्टिक वेल्डिंग में आप देख सकते हैं सारे टाइप्स प्रॉपर डायग्राम के अकॉर्डिंग, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग बताई गई है। फ्लो चार्ट आप अच्छी तरीके से बनाइएगा, फ्लो चार्ट बनाएंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे कुछ गैस वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये फिगर के अकॉर्डिंग बताया गया कि गैस वेल्डिंग किस तरीके से वर्क करता है, क्या उसका प्रोसीजर रहता है। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा।